रहे हैं आज फिरदौस, ठीक है। स्क्रीन जी शेयर सर। करता हूँ। ट्रांजैक्शन आज पढ़ा देता हूँ स्कूल में। जी सर। ट्रांजैक्शन से क्या समझते हैं बताइए ज़रा। ट्रांजैक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। देखिए तो दिख रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है। दिख रहा है सर। ऐसे पॉइंट आउट करता हूँ। ए ट्रांजैक्शन इज ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ए ट्रांजैक्शन is successful only when all data modifications that are made in a transaction are committed. And are saved in the database permanently. If the transaction is rolled back or cancelled, then आवाज़ जा रही है सजाद? It means जी सर। that the transaction has encountered errors and there are no changes made to the contents of the database. A transaction can be either committed or rollback. TCL, that is a stand for transaction control language, जिसके अंदर क्या आता है? कमिट, रोलबैक एंड शेप पॉइंट। ठीक है, पहले ये जो पॉइंट से लिखा है इसको समझा दूँ। ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेस होगा, कमिटेड होगा, या फिर रोल बैक हो जाएगा। सक्सेस कब होगा यानी कमिट कब होगा? जब सारा क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और रोल बैक कब होगा? जब कहीं न कहीं कोई परेशानी आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांजैक्शन को डिफाइन करता हूँ नीचे। A logical error, a logical unit of work must exhibit 4 properties called the atomicity, consistency, isolation एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसको शॉर्ट में एसिड बोलते हैं। जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क मस्ट एक्सिबिट 4 प्रॉपर्टीज कॉल्ड द ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, है ना? दैट इज कॉल्ड
एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर ऑटोमेसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब सबसे पहले ऑटोमेसिटी क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। इफ the transaction has many operations, then all should be committed. It means all or none. It manages by transaction मैनेजर। ठीक है। ऑटोमेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो एक ट्रांजैक्शन से आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हो तो सभी को एग्जीक्यूट होना चाहिए, सभी को कमिट होना चाहिए। ठीक है। और कंसिस्टेंसी क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हो गया आपका ऑटोमेसिटी। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो ए इक्वल टू 3000 है, बी इक्वल टू 4000 है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक बार फिर से ए इक्वल टू 3000, बी इक्वल टू 4000, तो इसका यहाँ पर रिजल्ट क्या बन जाएगा? टोटल 7000। ठीक है, बिफोर ट्रांजैक्शन। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से चलोगे, ए इक्वल टू 3000 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 2000, और बी इक्वल टू 4000 प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 5000। अभी दोनों को अगर ऐड करोगे तो अगेन क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका 7000। ये दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? $7,000। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको रो को बना देते हैं अच्छे से। टू 2019 थोड़ा परेशान करता है। यस, ठीक है। आफ्टर ट्रांजैक्शन, ये हो गया आपका बिफोर ट्रांजैक्शन और ये हो गया आपका
आफ्टर ट्रांजेक्शन। कंसिस्टेंसी का मतलब कि प्रॉपर जो है ना एक सीक्वेंस में काम होते रहना चाहिए। एसिड का दूसरा प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। The operations that are performed must be isolated from the other operations on the same server or on the same database or on the same database। ठीक है, it means each transaction must be executed without knowing what is happening to other transaction। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? The operation that are performed on the database must be saved and stored in the database permanently। अब ट्रांजैक्शन चलता कैसे है उसके बारे में बताता हूँ। स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है, इसकी साइकिल। एक छोटा सा फिगर बनाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन बिगिन होता है, यहाँ से ट्रांजैक्शन को बिगिन कर लेते हैं। इसके बाद एक एरो की यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। बिगिन होने के बाद ये होता है एक्टिव। इसको यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव होने के बाद या तो परमानेंट कमिट हो जाएगा, होने तो फेल होगा। ध्यान दीजिएगा सजाद, ये डायग्राम अगर समझ गए तो थ्योरी बताने की ज़रूरत वैसा कुछ नहीं पड़ेगा थ्योरी से पढ़ने के लिए, डायग्राम जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर एक्टिव हुआ तो ये दो पार्ट में जाएगा। एक तो ये परमानेंट सेव हो जाएगा यानी कमिट होगा, होने तो फेल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा परमानेंट कमिटेड, परमानेंट कमिटेड मतलब सेव, या फिर फेल। फेल कहाँ पे होगा? नीचे होगा फेल। जैसे ट्रांजैक्शन एक्टिव हुआ तो या तो परमानेंट कमिटेड होगा और इसके बाद कमिटेड होगा।
ठीक है, इसके बाद एंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंड कर देते हैं आगे। एंड लिखने के लिए बस ज़रूरी है, कुछ शेप वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि बिगिन यहाँ पे हुआ है तो एंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बस खाली एरो की टच कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फेल होगा ये, यहाँ फेल हो जाएगा। फेल कई कारणों से हो सकता है, जैसे मान के चलिए आप इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करा रहे हो, है ना, फेल हो जाएगा। और इसके बाद अबॉर्ट होगा, अबॉर्टेड मैंने डिस्ट्रॉय, टर्मिनेट, और इसके बाद एंड यहाँ पे भी हो जाएगा। यस, ये है स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टेट मतलब सबसे पहले बिगिन होगा यानी स्टार्ट होगा, परमानेंट कमिट होगा, और इसके बाद कमिट हो जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। और नहीं तो अगर परमानेंट कमिट नहीं होता है तो फिर इधर जाएगा तो फेल हो जाएगा। आप कुछ और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहेंगे जो आप लोग के लिए ज़रूरी है, वो क्या है पॉइंट बताते हैं। when a transaction is started on a connection, all transact SQL statements are executed on the same connection and are a part of the connection until the transaction ends. Transactions are managed at the connection level. ठीक है, setting the isolation level to read uncommitted. By default it's read committed. सिंटेक्स क्या है आइसोलेशन लेवल सेट करने का? सेट कीवर्ड पे लगाना पड़ेगा, फिर लिखना होगा आपको ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड। ठीक है, ये सिंटेक्स है। ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट।
एक्सप्लिसिट जो हम लोग बनाएंगे और इम्प्लिसिट जो एसक्यूएल सर्वर खुद यूज़ करता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, फर्स्ट है एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन, every transaction explicitly starts with the begin transaction statement and ends with a rollback or commit transaction। ये तो एक्सप्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट क्या कहता है, when you cannot roll back any transaction and your transaction is automatically by SQL Server Engine। कई बार क्या होता है कि आपने ट्रांजैक्शन नहीं बनाया लेकिन ये SQL सर्वर द्वारा ट्रांजैक्शन ऑलरेडी काम कर रहा होता है। अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बना के दिखाता हूँ। SQL सर्वर को ओपन करते हैं, समझ जाइएगा प्रैक्टिकल में। सारा थ्योरी पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4-5-10 बार पढ़िएगा तो थ्योरी भी आ जाएगा समझ। मैं क्या करता हूँ, एक टेबल को अपडेट कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन के अंदर, ध्यान दीजिएगा। मैं एक टेबल ले रहा हूँ स्टूडेंट का या T1, कोई भी एक टेबल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ बिगिन ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एक टेबल ले लेते हैं। जैसे मान के चले हमारे पास काफ़ी सारे टेबल हैं। स्टूडेंट टेबल को देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। आईडी है, नेम है, ईमेल है, ठीक है। इतना कॉलम्स बहुत है। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल को अपडेट करता हूँ। उससे पहले बिगिन ट्रांजैक्शन लिखता हूँ। ट्रांजैक्शन को बिगिन करने के लिए क्या लिखना होगा, बिगिन ट्रांजैक्शन। अपडेट लगाया, सेट किया, नेम इज इक्वल टू रोहित। रोहित इसमें एक भी नहीं है। वेयर आईडी इक्वल टू 11, ठीक है। अब ध्यान देना ज़रा, दोनों है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, सजाद ध्यान दीजिएगा। सजाद जी सर। हमने ट्रांजैक्शन को बिगिन कर दिया, इन स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद हमने एक अपडेट की क्वेरी लिखा है। देखो क्या होता है। मैंने इसको चलाया, चलाऊं, देखिए एग्जीक्यूट कर दिया। एक सेकंड, न्यू क्वेरी पे क्लिक हो गया। एक बार फिर से दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट कर दिया, देखो यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट डेटा इन दिस टेबल। ये तो हमको लगता है कि लास्ट टाइम हमने ट्रिगर वगैरह इस पर फायर किया था क्या, हो सकता है ट्रिगर फायर किया होगा। कोई और टेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट 1 ले लेते हैं। इस पर तो ट्रिगर नहीं है ना, इसमें कोई डेटा ही नहीं है। और भी कोई टेबल होगा, पर्सन है, पर्सन में भी डेटा नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं कौन सा डेटा उसमें टेबल है, इसमें ट्रिगर नहीं है।
शो टेबल डेटा, सॉरी, हाँ इसमें है आईडी नेम रजिस्ट्रेशन एंड मोबाइल। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट ही है क्या, नहीं स्टूडेंट का स्पेलिंग थोड़ा इसमें इनकरेक्ट है, कोई नहीं, स्टूडेंट डिटेल देख लेते हैं, T1 T2 ले लेते हैं। T1 T2 में क्या है, ठीक है ना, इसमें रिकॉर्ड है ना, चलो अच्छा है। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, T1, नेम इक्वल टू क्या किया, P, वेयर ID इक्वल टू 3। ट्रांजेक्शन बिगिन कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे तो एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं T1 को देखना चाहूँगा दूसरे कनेक्शन में, यानी न्यू क्वेरी करता हूँ, ठीक है, और मैं T1 को यहाँ पे देखना चाहूँगा, देखिएगा क्या होगा। देख रहे हैं आप, सिर्फ क्वेरी रन हो रहा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा क्यों बताएंगे आप लोग? क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन तो स्टार्ट कर दिया बट उसे एंड नहीं किया। अब ऐसे केस में क्या करना होगा बताओ, हैं? पिन करना होगा सर। कमिट करना होगा ना। मैं यहाँ पे कमेंट लाइन लिख देता हूँ, टू शेप डेटा परमानेंटली, क्या लिखना पड़ेगा, कमिट ट्रांजैक्शन। कमिट एक सिंटेक्स है। अब मैं इस लाइन को चलाता हूँ, फिर देखिएगा क्या होगा। चल गया। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड आ जाएगा। एक बार फिर से यहाँ से कमिट हो गया, यस। अब हमें अनकमिटेड डेटा, ये तो पहले अनकमिटेड था, ये तो पहले अनकमिटेड था। अनकमिटेड को देखने के लिए हमें एक सिंटेक्स लिखना पड़ता है जो हमने आपको लिखवाया है, ठीक है। क्या सिंटेक्स लिखना पड़ता है मैं बता रहा हूँ, देखो क्या लिखवाया है मैंने वर्ड में। टू सी, ये देखिए ये लाइन आपको कॉपी करके यहाँ पे रखना होगा। अभी दोनों लाइन एक साथ चलाइए, अब आपका T1 काम करेगा प्रॉपर। देखिए कर गया, कर गया नहीं कर गया। हमने डेटा अपडेट किया था, क्या रखा था नाम, P रखा था, किसका, जिसकी ID 3 है। लेकिन जब हमने ट्रांजैक्शन चलाया था ना तो ये अनकमिट था। दोबारा हमने कमिट तो किया लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन अनकमिट होने के कारण यहाँ पे क्या था कि आपका क्वेरी नहीं चल रहा था। और ये जो सिंटेक्स लिखा हूँ अनकमिटेड डेटा को देखने के लिए, टू सी अनकमिटेड डेटा यूज बिलो सिंटेक्स, ये लाइन लिखोगे तभी जा करके आप अनकमिटेड डेटा को देख पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने कमिट लगा दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक और ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। बिगिन ट्रांजैक्शन डिलीट फ्रॉम टेबल T1 वेयर ID इक्वल टू 2। अब मैंने कमिट यहीं पे कर दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, डेटा आपका डिलीट भी हो जाएगा। और आप दूसरे में T1 को देखोगे तो आराम से देख पाओगे। आइसोलेशन लेवल चलाने की जरूरत नहीं, देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आइसोलेशन लेवल कब चलाना होता है फिर दोष, जब आप कमिट नहीं लगाते हो, जब आप कमिट नहीं लगाते हो। तो ट्रांजैक्शन यही नहीं कहता है कि या तो चलूँगा तो मैं पूरा चलूँगा और नहीं तो रोल बैक हूँगा तो रोल बैक हो जाऊँगा। हालांकि अभी तो मैं रोल बैक का तो कोई कंसेप्ट आपको बताया ही नहीं हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको बिगिन और कमिट बताया, मतलब स्टार्ट करना और एंड करना, है ना। कमिट अगर भूल जाए सर तो उतना लिखना पड़ेगा। हाँ तब ये लिखना पड़ेगा, तब जाके वो अनकमिटेड डेटा को प्रिंट कर पाओगे, समझ गए ना। नहीं तो क्वेरी चलता रहेगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रोल बैक का एग्जांपल देता हूँ। रोल बैक क्या होता है, आपके ट्रांजैक्शन को रोक देगा, काम नहीं करने देगा। देखिए एग्जांपल ऑफ रोल बैक, हमने यहाँ पे लगाया बिगिन ट्रांजैक्शन अपडेट T1 सेट नेम इक्वल टू Z वेयर
ID इक्वल टू 3, क्योंकि 2 तो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लाइन लिखता हूँ, टू अनडू डेटा यूज़ रोल बैक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोल बैक ट्रांजेक्शन, बस इतना लिख दो। कमिट की जगह क्या लिख दिया, रोल बैक। क्या होगा सजाद, क्या नेम जेड हो जाएगा, जबकि फ़िलहाल अभी जिसकी ID 2 है उसका नाम क्या है, ID 2 है ही नहीं, ID 2 मैंने डिलीट कर दिया लगता है ना, तो ID 3 ले लीजिए। यहाँ पे ID 3 है, उसका नाम क्या, देखिए आप, क्या नाम है ID 3 का, P है ना। मैं क्या करना चाहता हूँ, जेड, क्या करना चाहता हूँ, जेड, लेकिन हमने क्या लगा दिया है, रोल बैक ट्रांजेक्शन। अब ये बताओ कि रिकॉर्ड अपडेट होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोल बैक रोकता है सर उसको। रोक देगा उसको। वेरी नाइस। अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ तो रो फैक्टर दिखा दिया, अब मैं दूसरे में जाके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ हुआ, वो डेटा अपडेट हुआ क्या, जिसकी ID 3 थी, है ना, वो क्या ID, जस के तस से जेड कहाँ हुआ, मैंने जेड डाला था ना। मतलब आपका जो है ट्रांजेक्शन जो है, यानी अपडेट की क्वेरी को चलने नहीं दिया। तो रोलबैक की तो कहानी समझ में आ गया कि रोलबैक क्या करता है, पहले डेटा अपडेट कर दिया होगा, लेकिन बाद में फिर उसने क्या किया, रोलबैक कर दिया। ठीक है ना, बाद में क्या कर दिया, रोलबैक कर दिया। तो सर हाँ, एक बार और समझा दो सर, रुक गया था स्क्रीन सर। हाँ, एक बार और रोलबैक ट्रांजेक्शन का क्या यूज है फिरदौस, कि अगर आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, आपने क्वेरी चला दी, क्वेरी चल सकता है, लेकिन क्वेरी चलने के बाद फिर क्या हुआ, अनडन हो गया। क्या हो गया, अंडू। अंडू मतलब जो काम हुआ था वो वापस चेंज हो गया, नहीं हो पाया। समझे बात, रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट यही है कि जो पुराना टेबल में रिकॉर्ड्स था वही कि वही रह जाएगा, नया रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, जेड नहीं आएगा नेम। जिसकी ID 3 है उसका नाम हम क्या करना चाहते हैं, जेड, जेड करना चाहते हैं ना। देखो, बट इसने क्या किया, जेड नहीं करने दिया। अब देख लो यहाँ पे, जेड हुआ, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जेड तो हुआ था, लेकिन रोलबैक ने क्या किया, उसे वापस जो पहले का वैल्यू था वही कर दिया। आप जो डिलीट किए थे सर, तो वही रिकॉर्ड ला करके दिया, इसको अपडेट नहीं करने दिया सर, रिकॉर्ड वही ला करके दे दिया। हाँ, मतलब पहले से जो रिकॉर्ड था जस के तस वही रहेगा, वही कोई नया अपडेट नहीं होगा। रोलबैक का कहना यही है कि जो ट्रांजैक्शन आपने अप्लाई किया है किसी भी क्वेरी पे, उस ट्रांजैक्शन को मैंने रोक दिया। 4 चीज़ें बताया मैंने आपको, ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे होता है। सर आई हैव ए क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। सर अगर कोई ट्रांजेक्शन बनाते हैं सर, वो परमानेंटली कमेंट हो रहा है या फेल्ड हो रहा है सर, वो कैसे पता चलेगा सर वो फेल हो रहा है ये? हाँ देखिए, ये तो यहाँ पे तो मैसेज तो आपको इकट्ठे एक ही दिखा रहा है, दैट इज़ वन रो अफेक्टेड, है ना, वन रो अफेक्टेड दिखा रहा है। इट मीन्स डेवलपर को ऐसा लगा कि ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट कर गया। हमें पता है, हमें पता है कि रोलबैक ट्रांजेक्शन का यूज़ क्या होता है। रोलबैक क्या करता है, इंटरनली क्या कर रहा है, वो उसे वापस क्वेरी को रिटर्न कर दे रहा है, वो सेव नहीं होने दे रहा है। अगर सेव, जब तक कमिट ट्रांजेक्शन नहीं करोगे ना सजाद, तब तक आपका डेटा परमानेंट सेव नहीं होगा। समझे बात को। लेकिन कई बार आपने क्या कर दिया कि कमिट कर दिया और फिर बाद में क्या कर दिया, रोलबैक कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा बताओ। चला के दिखाई दिए सर, तो एक बार सर वो तो चेंज भी हो जाएगा, रोल बैक तो होगा नहीं सर। देखो क्या कहता है, जब आप कमिट लगा देते हो तो रोल बैक की कोई ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन यहीं पे फिनिश हो गया। ट्रांजेक्शन 2 ही कमांड पे एंड होता है, या तो कमिट या तो रोल बैक। एक चीज़ समझ में आया,
सिर्फ कमिट अगर रहता और बाद में रोल बैक नहीं रहता तब तो डेटा सेव हो जा रहा है, नॉर्मल क्वेरी चल जा रहा है, डेटाबेस में रिक्वेस्ट चला जा रहा है, डेटाबेस के अंदर डेटा को अपडेट भी कर दे रहा है। लेकिन अगर आपने कमिट ना लगा कर रोल बैक कर दिया तो अपडेटेड रिकॉर्ड वापस रोल बैक हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। कमिट के साथ रोल बैक लगाने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि आपका डेटा, आपका ट्रांजैक्शन यहीं पे सेव हो गया। सजाद समझ रहे हो ना? अब रोल बैक करने से क्या फ़ायदा? सर जब तक सेव नहीं हुआ था तभी तक तो रोल बैक हो सकता था। आपने वर्ड में कभी काम किया है? वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड तभी काम करता है जब तक ये फाइल सेव ना हुआ हो। मान के चलो अगर आपने सजाद में स्पेलिंग गलत कर दिया या फिर कुछ लिखना था, कुछ लिखा गया कुछ, उससे आप कंट्रोल जेड मार करके हटाना चाहते हो तो तभी हटेगा जब तक फाइल सेव नहीं है। जैसे ही आप फाइल सेव कर देते हो ना तो अंडू करने का फीचर ही नहीं होता। कंट्रोल प्लस जेड आप दबा ही नहीं सकते। समझे बात को? समझे नहीं समझे? समझे सर। हाँ, कहीं अगर वर्ड में आप काम किए होंगे तो वर्ड से बिल्कुल ताल्लुकात है इसका, और नहीं किए जी होंगे सर। तो आफ्टर दिस क्लास देख लीजिएगा, कुछ लिखिएगा और फाइल को सेव कर दीजिएगा। इसके बाद कंट्रोल जेड मारिएगा, काम नहीं करेगा। लेकिन लिखिए और फाइल सेव ना करिए, फिर कंट्रोल जेड मारिए, इसके बाद देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। समझे? समझे नहीं समझे बताइए। समझे सर। अब मैं यहाँ पे कमिट ट्रांजेक्शन को यहाँ से उठा करके नीचे रोल बैक के बाद लिख देता हूँ। आप लोग बताओ तो अब क्या होना चाहिए? सर रोल बैक हो जाएगा सर, क्योंकि पहले तो सर रोल बैक चल रहा, बाद में कमिट चल रहा है, अब तक हमको लग रहा सर। हाँ जी सजाद, जी सर। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। एक चीज़ आप लोग याद कर लो कि रोल बैक और कमिट दोनों एक साथ नहीं नहीं चल लिखाएगा। सर। या तो रोल बैक ही होगा या तो कमिट ही होगा। कमिट मतलब डेटा सेव कर दो, क्वेरी चल गया प्रॉपर, और रोल बैक मतलब जो क्वेरी आपने चलाया है वो रिटर्न हो जाएगा, रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाके भी रिटर्न हो जाए। एक क्वेश्चन है सर, हम्म, ये रोल बैक जो हो रहा है तो किसी भी टेबल से अगर हम डिलीट करते हैं कोई भी रिकॉर्ड को, तो रोल बैक करने के लिए यही चीज लिखना पड़ेगा, रोल बैक किसी जब और जब कोई ट्रांजेक्शन आप लगाओगे तब आपको यही चीज़ लिखना होगा। और भी कई सारे तरीका होता है। ट्रंकेट, जैसे कई बार आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि ट्रंकेटेड डेटा रोल बैक हो जाता है ना? डिलीटेड डेटा रोल बैक हो जाता है, ट्रंकेटेड नहीं होता। पढ़ा है आपने? वही पूछना था सर कि रोल बैक कौन कौन सा हो जाता है सर। जब आप ट्रांजेक्शन के अंदर कोई क्वेरी लिख रहे हो, मान के चलिए हम यहाँ पर डिलीट की क्वेरी लगा रहे हैं, तो यहाँ तो आते ही डिलीट हो गया डेटा फिरदौस। अब वापस जब हम यहाँ पे रोल बैक लगा देंगे तो वो डिलीट जो हुआ वापस वो डिलीट हट जाएगा, नहीं होगा, मैंने वापस आ हम जाएगा। ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे सर, हम कह रहे हैं कि कोई भी टेबल से अगर हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं सर, तो क्या ट्रांजेक्शन यूज करके रोल बैक कर सकते हैं कि सिर्फ एक सिंपल रोल बैक लिखने से हमारा नहीं डेटा आ नहीं नहीं, जाए? सिंपल रोल बैक आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो। यही रोल बैक क्लियर कर। सिंपल यूज नहीं हो सकता ना, क्योंकि रोल बैक किसके साथ चलेगा? ट्रांजेक्शन बिगिन के साथ चलेगा। जब जब रिक्वेस्ट आपने डाला ही नहीं तो रिक्वेस्ट अबॉर्ट कैसे होगा? इस वाले फिगर को आप नहीं समझे, इसका मतलब ये हो देखिए जी इस सर, फिगर अभी को समझ समझिए दोबारा। जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फेल कहाँ से होगा, अबॉर्ट कहाँ से होगा? यस या नो? ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होगा तभी तो रोल बैक होगा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा तभी तो कमिट होगा। बताइए। हाँ, जब आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो रोल बैक डायरेक्ट कैसे लिख दोगे भाई? क्या लिखा जाएगा? फाइल बना ही नहीं तो आप डिलीट किसको करोगे? यस या नो? यस सर, वही समझ में था सर। अब क्लियर हो गया? जी सर। ट्रांजेक्शन क्या है? जस्ट एक यूनिट है, या तो पूरा काम को करेगा ना तो पूरा काम को रिटर्न बैक कर देगा, रोल बैक कर देगा। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए। रोल बैक क्या क्या होता है सर?
रोल बैक आप किसी भी क्वेरी को कर सकते हो, चाहे अपडेट हो, डिलीट हो, इंसर्ट हो, जो भी आपने बिगिन और रोल बैक के अंदर जो आपने क्वेरी लिखा है वो सारी की सारी क्वेरी को आप रोल बैक कर सकते हो। समझ रहे बात को? उसके अंदर कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि सिर्फ डिलीटेड डेटा ही रोल बैक होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेरी एक्सेप्शन के साथ ट्रांजैक्शन को यूज़ करके दिखाता हूँ, ट्राई कैच के साथ। ट्राई कैच हमने अभी तक लगाया है स्कूल में? नहीं लगाया ना? ट्राई कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजैक्शन विद ट्राई, कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज़ क्लियर जा रही है ना? इससे पहले वाला क्लास जो सर लिए थे कर्सर था या और क्या था सर, उसमें तो एरर ट्राई पढ़ाए कैच तो थे। लगाए हाँ, एरर तो जो सर हाँ कैच बताए जो थे, था सर वो एरर हैंडलिंग बताए थे आप लोग को। अब एक बार आपको ट्रांजैक्शन के साथ भी एरर हैंडलिंग बता देता हूँ। मैंने बिगिन ट्राई किया, बिगिन ट्रांजैक्शन भी कर लिया। ध्यान दीजिएगा, एक रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं T1 टेबल के अंदर। इसमें डाल रहे हैं ID1, नेम जेड और जेंडर फीमेल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और चला रहे हैं T1 में ही, ID2, नेम एम। सर हाँ बोलिए फिरदौस, कुछ बोल रहे हैं क्या फिरदौस? फिरदौस कुछ बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं जा रही क्या फिरदौस के पास? आवाज आ रही है सर? फिरदौस, फिरदौस का लगता है नेटवर्क इशू है क्या? देखिए ये क्वेरी बहुत आसान है, समझ जाइएगा आप लोग। सबसे पहले हमने ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया कि अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो ये क्या दे देगा? ट्रांजैक्शन फेल्ड और एरर मैसेज दिखा देगा, यस या नो। और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होगा तो कौन सा मैसेज आएगा सजाद? ये वाला आएगा ना। हमने क्या क्वेरी लिखा है? इंसर्ट की कमांड चलाया T1 के अंदर। हमने क्या चलाया? T1 के अंदर इंसर्ट का कमांड चलाया, 2 बार चलाया है। कितने बार चलाया है? 2 बार चलाया। हुकारी भरो सजाद, अगर ये सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाएगा डेटा तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन। और अगर कोई दिक्कत होगा तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा? यस। और उसके साथ साथ एक मैसेज भी देगा, देगा नहीं देगा? चलिए दिखाते हैं। अभी तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए नहीं? जी सर। देखिए दिखाया, क्या दिखाया? एक बार चेक करिए, क्या दिखाया? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन। कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं वो एरर करके दिखाऊं? मान के चलो आईडी के अंदर मैं यहाँ पे वैरकर डाल रहा हूँ, डालूं वैरकर? डालिए सर। अब बताओ कि एक्सेप्शन आएगा या फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल डन होगा? एक्सेप्शन आ जाएगा सर। तो जब एक्सेप्शन आएगा तो क्या पहला वाला क्वेरी चलेगा या ये भी नहीं चलेगा? वो भी नहीं चलेगा सर, लिख देगा ट्रांजैक्शन फेल्ड। जबकि पहले वाले लाइन में कोई एरर नहीं है। एरर किस लाइन में है? दूसरे लाइन में है। लाइन में क्योंकि T1 का फर्स्ट आईडी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, और आप डाल क्या रहे हो? स्ट्रिंग। लेगा नहीं लेगा? नहीं लेगा सर। एक्सेप्शन आएगा कि
सक्सेस होगा एक्सेप्शन आ जाएगा सर। तो रोल बैक हो जाएगा, क्योंकि कैश में हमने क्या लिखा है, रोल बैक लिखा है नहीं लिखा है। लिखा है सर। कमिट कब होगा, जब आपका डेटा सही से चलेगा, जब सही से नहीं चला तो सीधा रोल बैक होगा, और जब रोल जी बैक सर। होगा तो मैसेज क्या दिखा, ट्रांजेक्शन फेल्ड। और जब इसके पहले हमने दिखाया था तो क्या हुआ था, ट्रांजेक्शन कमिट हुआ था, हुआ था सर, कमिट हुआ सक्सेसफुल था लिखा। तो मैसेज दिखाया था, ठीक है ना। अभी क्या होगा, फेल होगा। फेल होगा। क्यों होगा फेल, क्योंकि आप यहाँ पे एरर कर रहे हो ना एरर। जी एरर सर। क्यों है, क्योंकि आईडी इंटीजर है आपका और आप डाल क्या रहे हैं, वर्कर यानी स्ट्रिंग। चला के देखें, चलो देखते हैं भाई देखिए। फेल होता है कि नहीं होता है। फेल होना होगा, बिल्कुल होगा। देखिए और एरर मैसेज भी आ गया। एरर मैसेज क्या दिया, कन्वर्शन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वर्कर वैल्यू A0032 टू डेटा टाइप इंटीजर, दिस इज द एरर मैसेज। और ये रहा आपका, जैसे रो अफेक्ट हुआ ट्रांजेक्शन फेल हो गया, दिखाया। जी सर। ये रहा मैसेज। तो अब समझ में आ गया ट्रांजेक्शन की क्या कहानी है। चलेगा तो पूरा रो चलेगा और नहीं तो एक भी नहीं चलेगा। अब आप एक बताओ गेस करके कि जब इस लाइन को मैंने चलाया तो क्या ये पहली लाइन चल गया या पहली भी नहीं चला। पहले भी नहीं चला सर। तो ट्रांजेक्शन का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि चलेगा या तो पूरा चलेगा सर। हाँ चलेगा तो पूरा हाँ, चलेगा। यस, यही चीज़ सुनना चाह रहा था मैं तब से। अब मैं T1 को दिखाता हूँ और T1 को देखो तो कहीं पे जो आईडी मैंने डाला है दैट इज़ 100, कहीं दिख रहा है आपको दूर दूर तक 100 आईडी। क्यों नहीं दिख रहा, नहीं सर। क्योंकि उसके नेक्स्ट लाइन में एरर था और ये एरर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आप ट्राई कैच को यूज करके आप ट्रांजेक्शन के साथ लगा सकते हो। यही जब आप कंपनी में काम करने जाओगे तो यही लाइन आपको हज़ारों हज़ार लाइन का लिखा रहेगा, जो भी मैं आपको छोटे छोटे लाइन में बता रहा हूँ तोड़ तोड़ करके। तो वहाँ पे आपको बकाना नहीं है। ठीक है जी मिस्टर फिरदौश। फिर दोस्त भाई का नेटवर्क इशू लगता है सर, वो हाँ, आवाज issue नहीं लग- लगती। चलो कोई नहीं, जाने दो उसको। अब ख़त्म हो गया इस सवाल आपका, और ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके समाप्त हो गया। नेक्स्ट ऐसे C# पे चलेंगे। ठीक है सजाद, जी सर। चलो फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।